भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक मास के 5वें अध्याय की 5वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना होता है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन प्रातः जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार का पूजन अर्चन करने से, अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होता है तो संसार में सुखों की प्राप्ति होती है और जब पुण्य का उदय होता है तो हमें धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा श्रवण करने के पूर्व आपको गुरु भगवान की स्तुति करना चाहिए तथा भगवान नारायण की स्तुति करके ही कथा प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे कथा का संपूर्ण पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसन्धावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विन्वेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महाकाल राजा की जय,
श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जगत के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। भक्तजनों, यहाँ पर कार्तिक मास के 5वें अध्याय की कथा का प्रारंभ होता है। राजा पृथु ने कहा कि हे महामुनि जी, आपकी कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब आप अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि नियम उद्यापन की संपूर्ण विधि मुझे बताइए। देवर्षि नारद बोले कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बतलाता हूं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ा करके पृथ्वी पर घास बिछा करके सिर को कपड़े से ढक करके मुंह को भली भांति बंद करके थूक और श्वास को रोक करके मल मूत्र का त्याग करे। उसके पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांग को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन यानी मुख शुद्धि नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध रखना चाहिए और मंत्र पढ़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दातुन भी तोड़ने का मंत्र होता है। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार प्रार्थना करके दूध वाले वृक्ष से पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ करके करे। व्रत तथा श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध इन पेड़ों से दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके पुष्पमाला, चंदन और पान इत्यादि से पूजा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। वहां पर सभी देवताओं को अर्घ्य, आचमनियम आदि वस्तुओं से पृथक पृथक उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रार्थना एवं उनको प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए, उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवस्थान में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान के ही स्वरूप माने जाते हैं। यह लोग सतयुग में श्री विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान की भक्ति करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहां पर निवास करते हैं? आपका निवास स्थान सबसे अधिक कहां पर माना गया है? यह सुन करके भगवान पहले तो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूं, अपितु जहां पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां पर मैं अवश्य ही निवास करता हूं। और जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी प्रीति होती है और साक्षात मेरी पूजा होता, क्योंकि मेरे पूजन से मैं अधिक प्रसन्न मेरे भक्तों के पूजन से होता हूं। अतः मेरा जो गुणगान करते हैं, मेरी कथाओं को सुनाते हैं, उनका पूजन तुमको अनिवार्य रूप से करना चाहिए और उनसे मेरी प्रीति होगी। और शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व भगवान को अन्य पुष्पों से पूजन करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उनसे उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो हमने पूजन की थी उसमें किसी भी प्रकार का अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। प्रभु तो दयालु है, कृपालु है, और जब आप उनसे क्षमा प्रार्थना मांगोगे तो आपको वो अवश्य ही क्षमा कर देंगे। यदि आपके द्वारा व्रत में, पूजन में, नियम में किसी भी प्रकार की जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए प्रभु से आपको क्षमा याचना कर लेनी चाहिए।
प्रभु आपको क्षमा अवश्य ही कर देंगे। प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देवाधिदेव, हे नारायण, मेरे पास न तो मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति नहीं जानता हूं, मैं बिना भक्ति के और आपके पूजन विधान को भी मैं नहीं जानता हूं, और आपका पूजन का समय क्या है यह भी मैं नहीं जानता हूं। मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं केवल आपकी भक्ति करना जानता हूं। हे सुरेश्वर, जो मेरे पास सामग्री उपलब्ध है उसी प्रकार मैंने आपका पूजन किया है, अर्चन किया है, उसे आप स्वीकार करिएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त भगवान को श्रद्धा भक्ति के साथ में पत्र, फल, फूल, फल जो भी अर्पण करता है, प्रभु उसे अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। उनको न किसी विधान की जरूरत है, न किसी विधि की जरूरत है, न किसी ज्ञान की जरूरत है। वो तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव ही बस एक सार है। जो भाव से मुझको भजता है उसका बेड़ा पार है। तो भगवान की भक्ति यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भावना पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनका स्मरण करना चाहिए तथा उनकी पूजन करनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद प्रभु को दंडवत प्रणाम करे, क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए तथा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि से जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर लेते हैं और धर्म, अर्थ, काम और अंत में वह मुक्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम दायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, गोदान या कार्तिक मास से संबंधित कोई भी दान देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से धनराशि सीधे सीधे नगद के रूप में पहुंचा करके अपना नाम गोत्र बता करके और हमें दान पुण्य कर सकते हैं। तो निश्चय ही आपको कार्तिक मास का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।